नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने यूपी जीके का एक टॉपिक लिया है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बताऊंगा। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश का नामकरण, कि भाई यूपी का जो नाम था वो पहले क्या था और बाद में कब कब चेंज हुआ और यूपी कब बना। तो पहले हम उसको देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या था भाई? उत्तर पश्चिम प्रांत। कब था ये था आपका 1836 में। कब था? 1836 में। उसके बाद 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा व अवध। भाई 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, लेकिन 1877 में क्या करा भाई अंग्रेजों ने, उत्तर पश्चिम प्रांत तो था, इसमें आगरा और अवध को और जोड़ दिया, तो इसका नाम पड़ गया उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा व अवध। उसके बाद क्या करा इन्होंने फिर 1902 में, भाई 1902 में क्या करा इन्होंने, कहा भाई ये काम करो, नाम अच्छा सा नहीं लग रहा भैया, इतना बड़ा नाम हो रहा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। इन्होंने अब क्या करा, इन्होंने करा आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। इन्होंने फिर इसका नाम रख दिया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। कब करा? 1902 में। फिर उसके बाद 1937 में इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अभी भी नाम बड़ा हो रहा, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत अच्छा सा नहीं लग रहा, एक काम करो इसका नाम छोटा कर दो। ऐसे ना सोचा नहीं होगा, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा आया। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने इसका नाम रख दिया संयुक्त प्रांत। कब कर दिया? तो संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? 1937 में। कब पड़ा? 1937 में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को जो आपका संयुक्त प्रांत था इसका नाम चेंज करके कर दिया यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? ये पड़ा आपका 24 जनवरी 1950 को। कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 1 नवंबर 1956 उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। भाई ये क्या बवाल है भाई, जब यूपी 24 जनवरी 1950 को यूपी बन गया था, तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। ये क्या है? देखो, जब भाषा के आधार पर हमारे देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तो उसी के रिगार्डिंग है कि जब भाषा के आधार पर सबसे पहला जो आपका राज्य बना था वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद अलग अलग बने, तो फिर जो यूपी का पुनर्गठन हुआ ना भाषा के आधार पर जो तब बना, ये था आपका 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। ठीक है जी। तो पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट जरूर याद रखना, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2000 को यूपी का विभाजन होगा। यूपी का विभाजन ये क्या मतलब है भैया? यूपी का विभाजन मतलब यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। कब करा गया? 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का विभाजन हो गया, 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद ये तो आपको बता दिया मैंने नाम, कि कब कैसे कैसे नाम यूपी का कैसे कैसे नाम पढ़ेंगे। वो राजधानी कि यूपी की राजधानी पहले क्या थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो सब कुछ पढ़ेंगे। देखते हैं 1836 में यूपी की जो राजधानी थी वो थी आपकी आगरा। क्या थी? राजधानी आगरा। ये सब राजधानी है। ठीक है जी। आगरा थी। कब थी? 1836 में। 1836 से लेकर के 1858 तक लगभग आगरा ही रही। उसका 1858 में बन गई राजधानी आपकी इलाहाबाद। क्या हो गई? 1858 में हो गई आपकी इलाहाबाद। उसके बाद 1921 में राजधानी बना दी गई आपकी लखनऊ। क्या बना दी गई? लखनऊ। ये लेकिन आंशिक तौर पर बनाई गई, पूर्णतः भी इसको नहीं बनाएगा, सिर्फ आंशिक बनाएगा लखनऊ को। कब? 1921 में। उसके बाद 1935 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बना दिया गया, कि वो बोल दिया गया ऐसा है अब लखनऊ यूपी की राजधानी होगी और कोई राजधानी हम नहीं बना रहे। तो कब ये बोला गया? ये बना गया आपका 1935 में। तो लखनऊ, क्वेश्चन है कि बताइए लखनऊ यूपी की पूर्णतः राजधानी कब बनी? तो ये बनी आपकी 1935 में। 1921 में क्या थी? 1921 में सिर्फ आंशिक राजधानी थी, पूर्णतः राजधानी नहीं बनाया गया था इसको। तो पूर्णतः कब बनाया गया आपका? 1935 में। ठीक है। जिसके बाद देखते हैं ये क्षेत्रफल, देखते हैं यूपी का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपका? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। ये डाटा याद हो मत हो, लेकिन याद होना चाहिए कि हमारे देश का टोटल 100% में से 60.33% जो है वो यूपी का है टोटल। भाई जितना अगर 100% भारत है तो उसमें से 7.33 जो एरिया है ना वो है आपका यूपी का। और वैसे देखोगे तो वह आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में आपका 7.33। 100 में से लगभग 7.5% हिस्सा यूपी के पास है। पॉपुलेशन में नंबर 4 पर है। वैसे देखो पॉपुलेशन के हिसाब से तो देख लो चौथे नंबर पे है, और भैया एरिया के हिसाब से तो 7.33 दे रखा है इन्होंने बस। उसके बाद राज्य के पशु,
ये सारे के सारे याद कर लेना। इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन लास्ट बार पूछे गए थे। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम का यूपी पुलिस का होगा तो ये तो है नहीं कि जो पिछली बार अभी इन्होंने 4 शिफ्ट में क्वेश्चन कराए हैं वे पूछेगा, कुछ अलग पूछेगा ना भाई। वे 4 शिफ्ट वाले तो क्वेश्चन रखने का नहीं, तो कुछ अलग पूछेगा। तो अब की बार हम सारे के सारे यूपी जी के करेंगे, तो पता नहीं क्या पूछ ले भाई। हम पिछली बार जो जैसा भी लास्ट बार एग्जाम हुआ था आपका 2018-19 में, जिस प्रकार के क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे ना, इस बार उससे हट के पूछे गए। पिछली बार आश्रम पूछ रहा था, कभी कुछ पूछ रहा था, इस बार उसने एग्जाम में कुछ पूछा ही नहीं ऐसा। तो भैया यूपी जी के भी सारी करनी है, तो जितनी मैं करा चुका हूँ वो तो करनी है। अब जितनी यूपी जी के बची है वो सारी की सारी मैं आपको करा दूंगा विद कंप्लीट। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो यूपी का राजकीय पशु क्या है, वो आपका बारहसिंगा। क्या है आपका राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है यूपी का, राजकीय पक्षी है आपका सारस या इसे क्रोंच भी आता है लिखा हुआ, सारस या क्रोंच। ठीक है जी। राजकीय वृक्ष क्या है यूपी का, यूपी का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। क्या है आपका अशोक, ये है यूपी का राजकीय वृक्ष। ठीक है जी। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसु। पलाश या टेसु, या तो पलाश लिखा आएगा या लिख सकता है वो टेसु। ये आपका यूपी का राजकीय पशु है। उसके बाद जो यूपी का राजकीय चिन्ह है वो क्या है, वो है आपका एक व्रत है। व्रत के अंदर ये व्रत है, व्रत के अंदर ये जो आपका ये आपका धनुष समझ गया, धनुष बाण वाला, और 2 उसमें मछली। तो व्रत के अंदर एक धनुष है, धनुष तीर बाण वाला धनुष, और 2 उसमें मछली। देखो एक मछली तो ये बना रखी है मैंने भाई, पूरी मछली तो मेरे बनी नहीं, इतना तो आर्टिस्ट हूँ नहीं मैं। 2 मछली तो ये होगी, ये हो गया आपका धनुष। ठीक है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चिन्ह था ये कब अपनाया गया, ये अपनाया गया आपका 1938 में। कब बना अपनाया गया, 1938 में। ये डेट याद रखना, कई बार एग्जाम में आया कि बताइए जो यूपी का राजकीय चिन्ह है वो कब अपनाया गया, वो अपनाया गया आपका 1938 में। ठीक है जी। यूपी की फर्स्ट राजकीय भाषा, जो राजकीय भाषा थी उसकी घोषणा कब की गई और किसको राजकीय भाषा बनाया गया, तो घोषणा की गई थी आपकी 1947 में। और किसको बनाया गया था, हिंदी को। तो उत्तर प्रदेश की पहली जो राजकीय भाषा बनाई गई वो हिंदी बनाई गई। कब बनाई गई आपकी 1947 में। घोषणा कर देगी कि भाई उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा होगी 1947 में घोषणा करी इन्होंने कि वो आपकी हिंदी होगी। लेकिन अनिवार्य कब किया भाई, जो पहली राजकीय भाषा थी उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन अनिवार्य मतलब कि लागू कब करा कि भाई पूरे जो कार्यालय है यूपी के अंदर वहाँ पे हिंदी का प्रयोग हुआ, तो आपका करा गया आपका 1968 में। कब किया गया, 1968 में। हिंदी ही थी, कभी सोच ले कोई और से, ये हिंदी है, इसका मतलब मैंने हिंदी बताया। तो फर्स्ट राजकीय भाषा अनिवार्य कब की गई आपकी 1968 में, और घोषणा कब की गई थी 1947 में। दोनों में अंतर याद रखना, अगर घोषणा पूछेगा तो 1947 से लगाना है भैया। और पूछने लगा बताइए उन्होंने लागू कब किया, या पूछने लगे कि भैया कार्यालयों में कार्य के तौर पर अनिवार्य बना देगा कि भाई अब जो जितने भी यूपी के अंदर सरकारी कार्यालय है वहाँ पर जो भाषा यूज होगी वो हिंदी होगी, वो अपनाया गया आपका 1968 में। और घोषणा कब की गई थी आपकी 1947 में। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट राजकीय भाषा तो आपकी हिंदी होगी, लेकिन सेकंड भी तो है यूपी की भाषा। हाँ जी, सेकंड भी है। सेकंड कौन सी है, सेकंड आपकी राजकीय भाषा है यूपी की, वो है आपकी उर्दू। क्या है आपकी उर्दू। और ये कब अपनाएगा, ये अपनाएगा आपकी 1989 में। कब अपनाएगी 1989 में। भाई पहली राजकीय भाषा है हमारी हिंदी, उसकी घोषणा कब की गई 1947 में। उसे अनिवार्य या लागू कब किया गया 1968 में। हमारी यूपी की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, वो आपकी उर्दू, उसको कब लागू किया गया आपका 1989 में। कब से अपनाएंगे 1989 से। दूसरी भाषा कौन सी है आपकी उर्दू। कभी इंग्लिश संस्कृत सोचने लगो ना, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू है, उसके बाद तीसरी नाम है राजकीय भाषा। इसके बाद यूपी के अंदर नगर निगम कितने हैं भाई, नगर निगम हमारे यहाँ यूपी के अंदर 17। कितने हैं 17 नगर निगम, कितने हैं 17। और 17वां जोन, बिल्कुल बोले 17वां नगर निगम कौन सा बनाएगा, वो बनाएगा आपका शाहजहाँपुर को। 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहाँपुर। मंडल पूछने लगे बताइए यूपी के अंदर मंडल कितने हैं, या मंडलों को आप संभाग भी बोलते हैं मंडलों को। कभी हो सोचो संभाग पता नहीं क्या है, संभाग ही। तो यूपी के अंदर मंडल पूछे या पूछे संभाग कितने हैं, तो यहाँ आपके 18। कितने हैं 18। और 18वां कौन सा, 18वां है आपका अलीगढ़। 18वां कौन सा है आपका अलीगढ़। देखो नगर निगम तो 17 है, लेकिन अगर मंडल पूछे संभाग पूछे तो संभाग आपके 18 है। और 17वां नगर निगम कौन सा आपका शाहजहाँपुर, और 18वां मंडल क्या आपका अलीगढ़। मंडल पूछे या संभाग पूछे, यहाँ जगह नहीं दी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर पूछने लगा आर्थिक संभाग, भाई संभाग ना पूछ के उसके सामने अगर उसने अगर सिर्फ पूछा आपसे संभाग उस क्वेश्चन आने लगा कि बताइए यूपी के अंदर टोटल संभाग कितने हैं, संभाग पूछ लिया, अगर आर्थिक ना लगाए तो है आपके 18। ठीक है जी। लेकिन अगर पूछने लगे आर्थिक संभाग कितने, आर्थिक संभाग तो है आपके 4। कितने हैं 4। नाम आपको बता दे रहा हूँ, नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपका पूर्वी, एक आपका पश्चिमी आर्थिक संभाग, एक आपका मध्य और एक आपका बुंदेलखंड आर्थिक संभाग। ये आप यूपी के अंदर 4 आर्थिक संभाग है। आर्थिक संभाग कितने हैं 4। और सिर्फ संभाग पूछे तो 18, मंडल पूछे तो भी 18। ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं उत्तर प्रदेश का
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मतलब कि यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे थे आपका गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे फर्स्ट सीएम यूपी के, कौन थे, ये सब यूपी के हैं। तो मैंने सबके सामने यूपी तो लिखा नहीं, इतना समझ ही जाओगे, तो ये सब यूपी के हैं। तो फर्स्ट सीएम यूपी के कौन थे, होते आपके गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है जी। फर्स्ट महिला सीएम, भाई फर्स्ट महिला सीएम यूपी की कौन थी, वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है जी, ये यूपी की तो थी। उसके बाद अगर पूछने लगे कि बताइए भारत के अंदर कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत के अंदर पहली किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी, तो वो भी आपकी सुचेता कृपलानी थी। यूपी की भी फर्स्ट थी और पूरे देश की प्रथम थी। भाई यूपी के अंदर तो बनी, उससे पहले भी पूरे देश के अंदर कोई किसी भी स्टेट की कोई भी महिला सीएम नहीं बनी थी। तो ध्यान रखना है, देश की भी फर्स्ट है और यूपी की भी फर्स्ट महिला सीएम है, उनका क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, जिसके बाद यूपी के फर्स्ट राज्यपाल या गवर्नर वे कौन बनी, वे बनी आपकी सरोजनी नायडू। भाई पहली गवर्नर आपकी लेडीज बन गई, ये पहली गवर्नर भी यूपी की है। यूपी की पहली गवर्नर कौन है, सरोजनी नायडू। और यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन है, वो भी सरोजनी नायडू है, क्योंकि पहली है तो महिला भी यही थी और पहली भी ये बनी। ठीक है जी, राज्यपाल। उसके बाद भारत की देखो, इसका मतलब समझो भाई यूपी की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन है, वो है आपकी सरोजनी नायडू। और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है, वे भी आपकी सरोजनी नायडू, क्योंकि इनसे पहले किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी महिलाओं को राज्यपाल नहीं बनाया गया था। तो पहली बार कौन बनी, सरोजनी नायडू। कहाँ पर बनी, यूपी में। तो यूपी की भी फर्स्ट है और ये देश की भी प्रथम है, याद रखना। अगर देश की आएगा, भारत के आएगा तो भी सरोजनी नायडू, यूपी की महिला आएगा तो भी सरोजनी नायडू, और यूपी की प्रथम राज्यपाल आएगा तो भी सरोजनी नायडू, क्योंकि भैया जो पहली राज्यपाल बनी थी ना, वे ही महिला थी। जब वे महिला थी तो फर्स्ट महिला भी वही होगी, फर्स्ट गवर्नर भी वही होगी और पूरी देश की भी प्रथम महिला गवर्नर वही हो गई। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं यूपी के सीएम। भाई ऐसे व्यक्ति जो यूपी के सीएम भी रहे हैं और देश के पीएम भी रहे हैं। भाई कुछ आपने कुछ बंदों का नाम सुना होगा, कुछ नेताओं का नाम सुना होगा जो यूपी के सीएम भी रहे हैं और देश के पीएम भी रहे हैं। कौन है वे, तो आप एक तो चौधरी चरण सिंह जी है, चौधरी चरण सिंह, और एक आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके यूपी के सीएम भी रहे हैं और हमारे देश के पीएम भी रहे हैं। कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं यूपी व यूके के सीएम। यूपी, उत्तर प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, ऐसे व्यक्ति जो यूपी के भी सीएम रहे हैं। और जब यूपी का विभाजन हो गया था तो उसके बाद उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं। वे कौन है, उनका नाम है आपका नारायण दत्त तिवारी। क्या नाम है उनका, नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी कौन है, ये आपके यूपी और उत्तराखंड दोनों के सीएम रहे हैं। पहले यूपी में थे तो यूपी में रहे, जब विभाजन होगा फिर उत्तराखंड में चले गए तो वहाँ के भी सीएम बन गए। तो उनका नाम क्या है आपका, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, जिसके बाद सर्वाधिक बार सीएम। भाई यूपी में सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है, वो बना है आपका मायावती। कौन बना है, मायावती। तो मायावती यूपी के अंदर सर्वाधिक बार सीएम बनने वाली व्यक्ति है। कौन है, आपकी मायावती। ठीक है, जिसके बाद सबसे कम उम्र के सीएम। भाई यूपी के अंदर सबसे कम उम्र के सीएम कौन है, जो सबसे कम उम्र में सीएम के पद पर बैठ गए थे, वे आपके अखिलेश यादव। कौन है, अखिलेश यादव। तो सबसे कम उम्र क्या आएगा, तो अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार सीएम कौन बना, तो बनी आपकी मायावती। उसके बाद आपके सीएम योगी, जो आपके प्रेजेंट में हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में देखते हैं। इनका जो व्यक्तिगत तौर पर 21वां क्रम है इनका। क्या है भैया, 21वां क्रम। व्यक्तिगत तौर पर तो 21वां क्रम है इनका, और पदक्रम के अनुसार क्या है इनका, 32वां क्रम है। पदक्रम के अनुसार क्या है, 32वां। व्यक्तिगत तौर पर क्या है, 21वां। भाई ये क्या, पदक्रमी और व्यक्तिगत तौर, इसको भैया समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया समझ में, दो को समझाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर 21वां और पदक्रम के अनुसार 32वां का मतलब है, समझो। भाई यूपी के अंदर अभी तक सिर्फ योगी आदित्यनाथ को अगर छोड़ दे तो 20 मुख्यमंत्री बने थे। कितने बने थे, 20 मुख्यमंत्री बने थे। भाई योगी आदित्यनाथ को भी आप जोड़ लो, कितने बने अभी तक, 21 बने हैं। लेकिन 21 में कुछ ऐसे भी तो, जैसे आपके योगी आदित्यनाथ जी 2 बार बन गए, आपके मुख्यमंत्री जो बनी थी आपकी मायावती 4 बार बनी थी, तो 2 बार जो बने हैं, कुछ 4 बार बने हैं, कुछ 3 बार बने हैं, कुछ 1 बार बने हैं, तो उनका पदक्रम तो जुड़ेगा ना। तो पदक्रम के अनुसार कितने हैं, 32वां क्रम है पदक्रम के अनुसार। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जोड़ेंगे तो क्या है, सिर्फ 21वां। कितना है इनका, 21वां। तो पूछने के बताइए योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत तौर पर कौन सा क्रम है, तो वह आपका 21वां। और पदक्रम के अनुसार कौन सा है, 32वां। पदक्रम मैंने आपको बता दिया, कुछ मुख्यमंत्री आपके 3 बार ही बने हैं, कुछ 4 बार ही बने हैं, कुछ 2 बार ही बने हैं। तो पद तो टोटल का जोड़ेगा तो पद के अनुसार तो जाएगा 32वां। लेकिन व्यक्ति 21 ही बने हैं। भाई 21 व्यक्ति 32 बार मुख्यमंत्री बन चुके। सिंपल सी बात ये समझो। अब कोई 1 बार बना होगा, कोई 2 बार बना होगा, कोई 3 बार बना होगा, कोई 4 बार बना होगा। वो है कि भैया देख लेना कौन कितनी बार बना। ये क्वेश्चन में से आया नहीं, कौन कितनी बार बना, मैं तो बता दिया। उसके बाद देखते हैं
फर्स्ट विधान परिषद। यूपी के अंदर द्विसदनात्मक है आपकी, एक तो विधानसभा है, एक आपकी विधान परिषद है। तो प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष या सभापति, प्रथम विधान परिषद के सभापति थे वो कौन थे? वो थे आपके चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल। और विधानसभा, भाई विधान परिषद के तो थे आपके चंद्रभाल, और विधानसभा के कौन थे? वो थे आपके राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जो टंडन जी थे आपके विधानसभा, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, और ये चंद्रभाल थे ये थे आपके प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष, परिषद के, विधान परिषद के, ये तो विधान परिषद के थे। और टंडन जी कुछ कौन थे? ये थे आपके विधान सभा के, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद फर्स्ट लोकायुक्त, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वो थे आपके विशंबर दयाल। कौन थे? विशंबर दयाल। प्रथम यूपी के लोकायुक्त कौन थे? वो थे आपके विशंबर दयाल। ठीक है जी। सर्वाधिक समय तक, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक समय तक जो लोकायुक्त रहे हैं, भाई सर्वाधिक टाइम तक लोकायुक्त कौन रहे? वो रहे हैं आपके NK मेहरोत्रा, लिखा मिलेगा आपका NK मेहरोत्रा। सर्वाधिक टाइम तक तो ये रहे हैं। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे आपके विशंबर दयाल। जो आपका लोकायुक्त होता है ना, उसका टाइम पीरियड होता है 8 साल। कितना होता है उसका टाइम? 8 साल। 8 साल का होता है भाई। अगर कोई बंदा लोकायुक्त इन्होंने कोई व्यक्ति बना दिया तो 8 साल तक लोकायुक्त बन सकता है। 8 साल तक अपने पद पर बैठा रहेगा। जैसे CM का कितना है? 5 साल। PM का कितना है? 5 साल। तो ये लोकायुक्त तो कितना है? वो आपका 8 साल। अभी आई थिंक फरवरी के स्टार्टिंग में मीटिंग हुई थी इनकी कैबिनेट की यूपी के, तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि इनका कार्यकाल घटाकर हम 5 साल करेंगे। अभी करानी है, जैसे करेंगे अपडेट मैं कर दूंगा। अभी तो मानना 8 साल ही है। कभी सोचने लगो कि भाई किसी ने पढ़ लिया तो वो बोलने लगो कि भैया तुमने गलत लिखवा दिया, अब तो 5 हो गया। अभी 5 हुआ नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया है कि हम 5 करेंगे। जिस दिन कर देंगे उस दिन हम भी 8 की जगह भैया 5 करा देंगे। अभी तो समझो 8 ही है। तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वो थे आपके विशंबर दयाल। कौन थे? विशंबर दयाल। और सर्वाधिक टाइम तक कौन रहे? वो रहे आपके NK मेहरोत्रा, लिखा मिलेगा आपको NK मेहरोत्रा। ठीक है जी, होगा। इसके बाद विधानसभा की सीटें, भाई यूपी के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? वो है आपकी 403। कितनी है? 403। 403 में से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 403 में से SC मतलब अनुसूचित जाति, और ST मतलब अनुसूचित जनजाति। तो SC के लिए कितनी रिजर्व है? वो है आपकी 84। कितनी है? 84। और ST के लिए कितनी है? 2। और टोटल पूछने लगा कि बताइए यूपी के अंदर जो आपकी विधान सभा है 403 सीट में से कितनी सीटें रिजर्व है? तो है आपकी टोटल 86। उसमें से 84 तो है आपकी SC के लिए और 2 है आपकी ST के लिए, ये रिजर्व है इनके लिए। उसके बाद विधान परिषद की कितनी सीट है यूपी के अंदर? वो है आपकी 100। कितनी है? 100। लोकसभा की टोटल सीटें यूपी के अंदर कितनी है? वो है आपकी 80। कितनी है? 80 में से जो SC है अनुसूचित जाति, उसके लिए 17 सीटें रिजर्व है। मतलब कि 80 लोकसभा की सीटें 80 है, 80 में से 17 आदमी, जो 17 व्यक्ति जो है वो सिर्फ अनुसूचित जाति के चुनाव लड़ सकते हैं अपनी सीट पर। ये नहीं कि तुम उनकी सीट पर OBC को लड़ा दोगे, सामान्य को लड़ा दोगे, ना भैया। 17 सीट पर सिर्फ आपके SC अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अभी आपके लोकसभा के चुनाव भी है अप्रैल में। और ST के लिए कितने? ST के लिए आपकी 0 है। SC के लिए 17 है, ST के लिए आपकी 0 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें है यूपी के अंदर 31। कितनी है? 31। लोकसभा की सर्वाधिक सीट भी यूपी के अंदर है और राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीट यूपी के अंदर ही है। ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक आ जाए तो भी दोनों यूपी के अंदर ही है। दिल्ली NCR में यूपी के कितने जिले हैं? NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें यूपी के 8 जिले हैं। टोटल कितने हैं? 8 जिले। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली सबसे लास्ट में जुड़ा है। मतलब कि लेटेस्ट या बोल दो, सबसे लास्ट वाला जोड़ दो, वो है आपका शामली। कौन है? शामली। ठीक है जी। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? मैं शाम बाहर गया। ठीक है जी, गया तेरी मर्जी, कहीं घूमने गया होगा, कुछ लेना गया होगा, कोई बात ना, चला जा। मैं शाम बाहर गया तो उठाओ। मैं से क्या बन गया भैया? मैं से बन गया आपका मेरठ। मैं से क्या बन गया? मेरठ। सा से बन गया आपका शामली। मैं से बन गया आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। बै से बन गया आपका बुलंदशहर और बै से बन गया आपका बागपत। हा से क्या बन गया आपका? हापुड़। और गै से क्या बन गया आपका? गै से बन गया गौतम बुद्ध नगर और गै से बन गया आपका गाजियाबाद। फिर से देखो, मैं शाम बाहर गया, मैं से मेरठ, सा से शामली, मैं से मुजफ्फरनगर, बै से बुलंदशहर, बै से हो गया आपका बागपत, हा से हो गया आपका हापुड़ और गै से हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर और गै से हो गया आपका गाजियाबाद। टोटल कितने जिले हैं आपके? 8 के। मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करा दिए ना, याद कर लेना। क्योंकि 2018 में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि सबसे लास्ट में कौन सा जिला जोड़ा गया, वो शामली था। हो सकता है इस बार पूछ ले ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा जिला NCR में नहीं है, तो 8 के 8 जिले याद कर लेना। तो भाई ये तो मैंने आपको यूपी का, किसी ना कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैंने आपको यूपी का सामान्य परिचय करा दिया कि भाई यूपी में फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, यूपी का नामकरण कैसा हो, राजधानी कब बनी। इसके बाद जितनी भी आपकी यूपी जी के बची हुई है वो मैं आपको आने वाले लगभग 10 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि लगभग 70% यूपी जीके की तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 30% ही रह रही है, 30% भी आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।